एक साल पहले मैंने चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के बारे में एक बड़ी खास वीडियो प्रेसिस ऑफ चैनल पे बनाई थी, जिसमें मैंने इस चीज की वजाहत की थी कि जब भी चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण लगता है, उस वक्त अमलियात की ताकत में एक बड़ी तब्दीली आती है। उसमें कई मामलात में उनका जो अमलियात होते हैं असर पड़ जाता है, कई मामलात में कम हो जाता है। बहुत वज़ाइफ ऐसे हैं, जब सूरज ग्रहण लगता है, अगर उन्हें कोई इंसान उस वक़्त करता है, तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से इंसान की उस वक़्त तकदीर बदल जाती है। इंसान की ज़िंदगी में जो सितारों की अहमियत है, वो हर इंसान जानता है। जिस इंसान के सितारे गर्दिश में आए होते हैं, वो इंसान किसी भी रास्ते पे चल पड़े, लेकिन उसे मंजिल नहीं मिल पाती। मंजिल ना मिलने की जो वजह होती है, वो यही होती है कि उसके सितारे गर्दिश में होते हैं। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। जहाँ इंसान की जिंदगी में परेशानियां, बीमारियां और मसाइल आते हैं, वहाँ अल्लाह ने उनका हल भी साथ भी दिया। कुरान पाक में हर चीज का हल मौजूद है, हर चीज का तोड़ मौजूद है। इंसान इल्म वाला होना चाहिए, इंसान समझने वाला होना चाहिए। तो अल्लाह ने हर चीज का तोड़ जरूर पैदा किया है। कोई ऐसी दुनिया में बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो। अगर इंसान पे बार बार मसाइल आते हैं, किसी काम में हाथ डालता है, वो तबाह बर्बाद हो जाता है, तो उसके सितारे गर्दिश में हो सकते हैं। आज का दिन बड़ा खास है। आज सूरज ग्रहण है। तो आज के दिन, बल्कि अगले 3 दिन में, अगर किसी वक्त भी जो अमल बताऊंगा, कोई इंसान अगर कर लेता है, तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से उसके सितारे अगर गर्दिश में है या नहीं है, इसको एक दफा जरूर करे। उसके सितारे गर्दिश से निकल आएंगे अगर गर्दिश में उसकी जिंदगी चल रही है। एक दफा कर लेने में कोई खर्च नहीं। अगर नहीं भी हैं सितारे गर्दिश में, तो आज के दिन ये अमल जरूर करें, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान को इल्म नहीं होता। वो दीगर कई अमलियात कर रहा होता है, लेकिन मामलात में छोड़ होते हैं। तो इंसान अगर कर ले तो फिर भी फायदा है, और अगर नहीं है गर्दिश में फिर भी कर लेता है, तो नुकसान फिर भी नहीं है। दोनों सूरतों में ही फायदा है। अगर फर्ज करें आपके सितारे गर्दिश में नहीं है, आप फिर पढ़ते हैं, वो आपके मजीद सितारे जो है वो ताकतवर हो जाते हैं। तो इसलिए आज का अमल आप सब के लिए है, ये किसी एक के लिए नहीं है। वो इंसान करे जो परेशानी में है, ऐसा नहीं है। अगर आप खुशहाली में जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे मामला है आपके, क्या आपको लगता है कि मुझे किसी वजीफे की जरूरत नहीं है? ऐसा नहीं होता। आप करेंगे। आपको अगर अल्लाह ना करे आने वाला वक्त ऐसा हो सकता है कि आपके सितारे गर्दिश में आने वाले हों, लेकिन आपको इल्म ही ना हो। तो ऐसी सूरत में अगर इंसान ये कर लेता है, तो उसके आने वाला वक्त जो है, जिसमें वो उसको लगता है कि उसके सितारे गर्दिश में आने वाले हैं, वो आने वाला वक्त जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। वो बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाता है, अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से। नापाकी में बहनें अमल नहीं करेंगी। अगर नापाकी के दिन है, तो मैं पहले माजरत करता हूँ, फिर वो आपके लिए ये अमल नहीं है। बावजू होना है। बेहतर है किबला रुखो होके बैठे, जिस तरफ नमाज पढ़ी जाती है, फिर इसको किया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। आंखें बंद करके पढ़ना है, आंखें खोल के नहीं पढ़ना, मुकम्मल ध्यान लगा के पढ़ना है। जो इंसान कम अज कम इसको 3 दफा भी पढ़ लेता है, तो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, उसके सितारे गर्दिश से निकल आते हैं। 3 दफा सिर्फ पढ़ ले, आजमा कर देख लिया, वो लवाखन दरूद पाक कोई भी पढ़ ले। 7-7 दफा दरूद पाक पढ़ना बेहतर होता है, लेकिन एक दफा भी दरूद पाक पढ़ लेंगे, तो अल्लाह आपके सितारों को गर्दिश से निकाल देगा। जो आपके सितारों पे नहूसत छाई होगी, वो नहूसत हटना शुरू हो जाएगी।
तमाम मामलात में बेहतर होता है, लेकिन इस अमल को ख़ास तौर पे जो माली तौर पे परेशानियां आ रही होती हैं, तंग दस्ती होती है, दौलत की बहार आनी शुरू हो जाएगी, सैलाब आएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये सैलाब ऐसा नहीं होगा जिसमें नुकसान हो, इसमें माली फायदा आपका साथ आएगा इंशाल्लाह। जहां आपके बटुए में बैग में पैसा नजर नहीं आता, कभी खाली नहीं होगा। गैप से मदद होती जाएगी इसके बाद, क्योंकि पहले आपके सितारे गर्दिश में थे, लेकिन अब आपके सितारे गर्दिश से निकल चुके हैं। अब आप लोगों को बांटने वालों में से होंगे, लोगों को देने वालों में से होंगे, लोगों से लेने वालों में से नहीं रहेंगे। आपके अल्लाह अपने खजानों से ऐसे खजाने आपके अल्लाह बढ़ेगा कि आपने इससे कबल कभी सोचा भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी अमल नहायत आसान है। सूरह रहमान की खास आयात है, इनको कम अज कम 3 मरतबा पढ़ा जाता है, और ज्यादा से ज्यादा 21 मरतबा जो इंसान इनको पढ़ लेता है। 21 मरतबा कोई ज्यादा नहीं है। ये नहीं है कि पूरा दिन बैठ के आपने पढ़ते रहना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ 3 दफा पढ़ लें कम अज कम। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर सितारों की गर्दिश या बंदिश या ऐसा कोई मामला नहीं है, तो फिर 3 दफा पढ़ लेना भी ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर ऐसे मामला हैं कि कम अज कम 21 मरतबा पढ़ना बेहतर होता है। 21 दफा कोई ज्यादा नहीं है। अशम्स वल कमरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यसजुदान। इस दो इनायात मुबारक को, इस वजीफे को आपने, जैसे मैंने बताया, 3 दफा या 21 दफा आपने पढ़ना है, आंखें बंद करके बेहतर है। इसको याद कर ले, कोई मुश्किल नहीं है। अशम्स वल कमरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यसजुदान। इस तरह आपने पढ़ते जाना है। अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़े, अपने ऊपर आखिर में सबसे पहले आसमान की तरफ से फूंक मारनी है, फिर अपने ऊपर फूंक मार लेनी है। अल्लाह के फजल से बंदिश भी होगी, आज के दिन हट जाएगी। अगर किसी ने जादू किया हुआ है, उसका असर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके सितारे जो हैं ताकतवर हो जाएंगे, आपके सितारे गर्दिश से निकल आएंगे, और आपके मामला इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएंगे। आपके मामला ऐसे बेहतर होंगे, पहले कभी आपने ऐसा सोचा नहीं होगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे लाजमन दबाएं, फायदा और अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करें, दुआओं में ज़रूर याद रखें। और वजीफा बुक चैनल को भी आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सब की देखी